इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर जैन सिलोनिया, मडावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन एडवोकेट, श्रीमती स्वाति एस्ट्रोलॉजिस्ट, श्री अर्पित जैन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियो श्रीमती निधि। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिमा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र नेवान एवं पुण्यांश। पौत्री कुमारी नव्या एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। उसकी चाह ही उसे सातवें नरक ले जा रही है। वो तो चक्री भोगते हुए तो जा ही रहा है, पर तुम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कहीं जाओ, पर आप अपनी परीक्षा कर लो कि आपकी स्थिति क्या होगी। आपकी परिणति जैसी होगी, जैसे आपके परिणाम होंगे, जैसी आपकी चाह होगी, जैसी आपकी इच्छा होगी, वैसा ही आने वाले समय में आपका काम होगा। मात्र कहने से, भगवान के सामने दोहराने से काम नहीं होगा। तृष्णा की खाई, बोलो ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही सो रिक्त रही। इस संसार में दो ऐसे गड्ढे हैं जो आज तक कभी भर नहीं पाए। संसार में दो ऐसे गड्ढे हैं जो आज तक नहीं भर पाए। एक शमशान का गड्ढा है, कोई ना कोई प्रतिपल मरता है और कोई ना कोई इस गड्ढे में जाता ही जाता है। और दूसरा अगर कोई गड्ढा है तो ये तृष्णा का गड्ढा है, चाह का गड्ढा है, इच्छा का गड्ढा है। ऐसा है, रोज भरता है और रोज सुबह जाकर जैसे पेट खाली होता है वैसे ही वो भी खाली होता है। कब तक भोगों के कीड़े बन के जियोगे? कब तक भिखारी बनकर जियोगे? कभी तो अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ज्ञान का, अपने दर्शन का, अपने चारित्र का, अपने बल का श्रद्धान विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर लो। ये समझाने से नहीं आएगा समझ में तभी आएगा जब हम स्वयं श्रद्धान करके अपने आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्यों हमें दुख मिल रहा है? कौन मुझे दुख दे रहा है? माँ, दूसरा कोई व्यक्ति दुख नहीं दे रहा, दूसरा कोई हमें कष्ट नहीं दे रहा है। कल भी हमने समझा था, हमें इष्ट कष्ट नहीं दे रहा है, हमें अपना ही कष्ट दे रहा है। हम अपने आप से दुखी है, अपने चाह, अपने ही कष्ट से दुखी है। वह जो हमारी विपरीत प्रतीति, विपरीत अनुभवन चल रहा है, विपरीत श्रद्धान चल रहा है, वो ही मुझे दुखी कर रहा है। क्योंकि ज्ञान ही सम्यक ज्ञान नहीं है। जब तक तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं है तब तक ज्ञान सम्यक कैसे होगा? और सम्यक ज्ञान नहीं है तो आगे का चारित्र कैसे सम्यक होगा? पहले श्रद्धान को सम्यक करने का प्रयास करो, फिर निर्णय करके उस ज्ञान को सम्यक बनाने का प्रयास करो। जब हमारा श्रद्धान, हमारा ज्ञान सम्यक होगा तो ही हम चारित्र को सम्यक करके मोक्ष तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर पहले जाने तो, पहले माने तो। जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं, नहीं जानते? सात तत्व नहीं जानते, सात तत्वों का स्वरूप नहीं जानते। जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, आपको भी जना दे विदिशा है। जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको भी बहुत कुछ जना दे, पर जानने से काम नहीं होगा। जय कुमार जी, कुछ मानना भी होगा। समस्या सबके साथ वर्तमान में यही है, जानते तो बहुत है पर माँ बोलो मानते नहीं है। जानते तो बहुत है, इतना लबालब ज्ञान भरा है कि कहने की आवश्यकता है, टप टपक जाता है, पर दूसरे के लिए, स्वयं के लिए नहीं है। क्योंकि हम मानना ही नहीं सीख पाए, अपने आप को मनाना ही नहीं सीख पाए। दूसरे को तो मनाते रहे, पर अपनी शक्ति को पहचान कर अपने आप को नहीं पहचान पाए। मात्र पंक्तियाँ एक नहीं, दो नहीं, कई बार सुना दी। आत्म के अहित कितना ज्ञान है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था। टप टप ऐसे टपकता है। आत्म के अहित विषय कसा, इनमें न मेरी। किसको? तुम्हें सुन लो महाराज, अपने आप को कभी तो सुनाओ, कभी तो बैठकर तत्वों का सच्चा निर्णय करो। अनादि से इस आत्मा के साथ खूब धोखा करते आए हैं, अब समय मिला है, समझ मिली है, समझाने वाले मिले हैं, अभी भी समझ जाओ,
आने वाले समय में कुछ मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। जितना पुण्य पिछली पर्याय में हम करके आए आज कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसलिए समझो संभलो, अपने आप को संभालने का प्रयास करो। इसलिए दौलत राम जी समझा रहे हैं, अरे प्रतीति ही करना है, अपनी प्रतीति करो ना, मिथ्यात्व की अनुभूति क्यों कर रहे हो, क्यों विपरीतता में उलझ रहे हो, क्यों तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि एक चाह जो ऐसी है, एक चाह ऐसी है जो तुम्हें राह से भटका रही है। एक ही चाह, एक इंद्रिय के विषय की चाह अगर सताने लग जाए तो पता नहीं पूरी उम्र निकल जाती है, पर वह चाह पूर्ण नहीं हो पाती। पूरी उम्र निकल गई, पूरी आयु खत्म हो गई, सब समाप्त हो गया, पर फिर भी इंद्रियों की चाह। खटिया पे पड़े हैं, पलंग पे पड़े हैं, दादा एक कोने में पड़े हैं, फिर भी आते जाते कौन आया, कौन गया, क्या बना, क्या बनाओगे? खाने के लिए एक रोटी भी शक्ति नहीं है, मूंग का दाल का पानी भी नहीं पचा पा रहे हैं, फिर भी बहू क्या बनाओ? बस कौन और नॉन, दो ही के पीछे तो जिंदगी चल रही। कौन आया और नॉन डला है कि नहीं, नमक, बस इसी में पूरी जिंदगी चली गई। ये विषय की चाह वृद्धावस्था में भी सताती है, क्योंकि जब तक मिलता है तब फिर भी मिलता है, चाह कम थी अब तो मिल नहीं रहा है, सो भी परेशान है। मत हो दुखी, मत हो दुखी, निर्णय करो तत्वों का, यथार्थ निर्णय करो और अपने आप को संभलने का और समझने का प्रयास करो। पढ़ते हैं छेड़ाला में, छेड़ालाकार दूसरी ढाल की 7वें छंद में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, रोक लो अपने आप को। दुनिया को तो रोकते मनाते बहुत समय हो गया, अब अपने आप को उस चाह से, उस विपरीत राह से रोकने का पुरुषार्थ कर लो। जिनको याद हो उस दूसरी ढाल की 7वें छंद को साथ में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहाँ आचार्य भगवान उस अग्रहित मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर तत्वों का विपरीत श्रद्धान है तो कभी भी तुम मिथ्यात्व से निकल नहीं सकते। मात्र शब्दों में तो निर्णय बहुत सारे कर लिए, बहुत सारे निर्णय हमने कर लिए तत्वों के कि हाँ निर्जरा ऐसी होती है, मोक्ष इसे कहते हैं, पर प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जीव ने अभी समझा ही नहीं है यथार्थ मोक्ष का स्वरूप। नहीं समझा, किसी से कह दिया मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो मोक्ष जाने का। वह पूछने आए थे, भैया महाराज जी मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष में जाके करेंगे क्या? जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते, दुकान जाते तो व्यापार करते, घर जाते भोजन करते, सोते हैं, वहाँ मोक्ष में जाके क्या करना है? उससे कहा गुरुजी ने, बेटा कुछ नहीं करना मोक्ष में जाके, बस हाथ पे हाथ धरे रहना है, बैठे रहना है। वो शिष्य कहते हैं गुरुजी मुझे नहीं जाना फिर मोक्ष, बैठे ही रहना है तो क्या करना है, वहाँ कुछ मजा नहीं, कुछ आनंद नहीं है, तो फिर मोक्ष में हाथ पे हाथ धरे रहने का क्या करूं जाके, मुझे मोक्ष नहीं जाना। ये विपरीत श्रद्धान है। कोई मानता है मोक्ष जाके वह हमें आनंद मिलने की जगह हम वही भटकते रहेंगे, कहीं अन्यत्र और कार्य करते रहेंगे। मोक्ष जाने के बाद किसी दूसरे को देखने की, दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो मात्र अपनी निराकुल सुख को भोगने की संभावना है, अन्य कुछ नहीं। अरे भोगना ही है, चाह ही है तो अच्छी कुछ चाह मांगो ना, अच्छी कुछ चाह रखो ना, प्रशस्त भावना के साथ, प्रशस्त निदान के साथ, प्रशस्त भावों के साथ अच्छी चाह भगवान के पास रखने का प्रयास क्यों नहीं करते? भगवान के पास भी पहुँचे, गुरु के पास भी पहुँचे, उनसे भी कहते महाराज जी आशीर्वाद दे दो नौकरी लग जाए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो छोकरी मिल जाए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो डिग्री हो जाए। मांगा भी तो क्या मांगा, अनंत संसारी मांगा। अरे मांगना ही था तो प्रभु और गुरु के पास जाके माँ कहते दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम। जिन गुण संपत्ति तो नहीं मांगते हम, जिन संपत्ति मात्र मांगते हैं। अंतर समझना, जिन गुण संपत्ति नहीं मानते, जिनने जो छोड़ दिया वो सब संपत्ति हमें चाहिए। जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। चाह भी रखनी है तो प्रशस्त चाह रखो, इसे प्राप्त करोगे, ऐसी चाह रखोगे तो कम से कम संसार जो दीर्घ था वो कम तो होगा। पर क्या करें,
पर क्या करें, हमारी विपरीत परिणति और विपरीत श्रद्धा ने ऐसा है कि हम समझने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। पढ़ते हैं पहले इस छंद को, फिर समझने का प्रयास करते हैं और क्या कहा जा रहा है। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप अनुकूलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। जानते हुए भी हम अनजाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान अधकुचरा है। जानते तो है पर पूरा नहीं जानते, और ये आधा अधूरा ज्ञान ही सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। जो नहीं जानता उसे जनाया जा सकता है, जो बहुत कुछ जान चुका है उसको संकेत से ही काम बनता है, पर जो जानता आधा ही है उसे क्या जाना जाए। हाँ ऐसा ही है। कभी आपने स्लेट बत्ती पे लिखा पार्टी पार्टी, अभी तो स्लेट हो गई वो, पहले पार्टी आती थी, पोता जाता था, फिर लिखा जाता था। थोड़ा सा भी उस पे लिखा है तो जय कुमार जी नहीं लिखा जा सकता। पूरी स्लेट पूरी पार्टी खाली है तो उस पे बहुत अच्छे से लिखा जाता है, और पूरी मची है तो भी साफ किया जाता है। अब ना पूरी पार्टी मची है, ना पूरी साफ है, ना हम पूरे समझदार है, ना पूरे ना समझ है, अधकुचरे है, ना घर के ना। बहुत बढ़िया, आप ही लोगों ने कहा है, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। मैं तो शुरुआत करता हूँ, पूरी तो आप ही करते हो। ना घर के ना कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। इतना इतना अधूरा हमारा ये दुखदायक ज्ञान है। या ही प्रतीति जो कछुक ज्ञान, जो तनक मनक सो ज्ञान करके अपने आप को ज्ञानी मानने लगे, अपने आप को बहुत विद्वान पंडित मानने लगे, उसके कारण से तो भ्रम चल रहा है। स्वयं भी भ्रमित है और संसार को भी भ्रमित कर रहे हैं। ना स्वयं अपनी शक्ति को पहचान पा रहे हैं, ना दूसरे को पहचानने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। रोके रोके न चाह निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को भूलकर, अपने शक्ति को भूलकर वह चाह के पीछे दौड़ रहे हैं, चाह के पीछे दौड़ रहे हैं। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दौड़ लगी है सुबह शाम। किस लिए दौड़ रहा है? किस लिए दौड़ रहा है? पता नहीं। अंधी दौड़ चल रही है, अंधी दौड़ चल रही है। मिल रहा है 100 दौड़ रहा है, नहीं मिल रहा है 100 दौड़ रहा है। क्यों? आगे वाला दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूं। वो गिर रहा है, मैं भी गिर रहा हूं। रोके न चाह निज पद खो, निज शक्ति खोए। अपने शक्ति को भूलते हुए, निज पद को भूलते हुए उस चाह के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विषयों को प्राप्त करते करते शिव रूप निराकुलता न जोए। जो सिद्धों का स्वरूप है, जो निराकुल स्वरूप है, उसे ना पहचान कर वह निर्जरा तत्व में भी भ्रांति पैदा की, मोक्ष तत्व में भी भ्रांति पैदा की। ऐसे भी जीव है। मोक्ष को तो हर कोई मानता है, हर दर्शन हर धर्म मोक्ष को मानता है, पर निराकुल सुख रूपी मोक्ष को नहीं मानता। ऐसे भी दर्शन भारत में हुए। वो कहते हैं कि वह मोक्ष हुआ मतलब दीपक जैसे बुझ गया, आत्मा गई। कोई घटक चटक मोक्षम मानता है, मर गया मतलब निर्वाण हो गया। कोई कहता है मोक्ष मतलब यहां से मुक्ति मिल गई, अब चल रही आत्मा, घूम रही आत्मा, भटक रही है, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही। नहीं, वह सिद्धालय में जाकर निराकुल सुख को भोगना, वेदन करना, यही वास्तव में मोक्ष तत्व का और उस सिद्धालय का स्वरूप है। पर क्या करें, जीवों को अभी मोक्ष कहाँ है यही नहीं पता। क्यों माता, पता है मोक्ष कहाँ है? बोलो ना, मोक्ष कहाँ है? नहीं पता। आप तो ज्ञानी विदिशा, मैंने सुना था कि विदिशा की माताएं भी बहुत ज्ञानी है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? सिद्धालय में मोक्ष नहीं है, सिद्धालय में मोक्ष नहीं है। डॉक्टर साहब मोक्ष कहाँ है? जहां आप बैठे हो वही मोक्ष है। जिस दिन तुम यहां से छूटोगे, कर्मों का छूटना मोक्ष है, सिद्धालय यानी मोक्ष नहीं है। जिस क्षण संसार से मुक्ति हो रही है उसी क्षण मोक्ष, निराकुल सुख की प्राप्ति हुई, वही वास्तव में मोक्ष है। मोक्ष सिद्धालय में नहीं मिलता, मोक्ष तो यहाँ होता है और फिर सिद्धालय में जीव पहुंचता है। अंतर आया समझ में?
मोक्ष सिद्धालय में नहीं है। जो मोक्ष जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, वही सच्चा मुमुक्षु यहाँ मोक्ष को प्राप्त करते सिद्धालय में पहुंचता है। मोक्ष का अर्थ मुंच धातु से बना हुआ मोक्ष है। मुंच का अर्थ है छूटना, कर्मों से जो छूटता है। तत्क्षण में यहाँ कर्मों से छूटा, यहाँ मोक्ष हुआ और एक समय में जाकर सिद्धालय में पहुंच गया। मोक्ष कहाँ है माँ? सिद्धालय में नहीं है। सिद्धालय में तो सिद्ध रहते हैं, वह जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव वहाँ रहते हैं। ये अंतर नहीं समझे तो हम विपरीतता में जी रहे हैं। वो निराकुल सुख से युक्त शिव स्वरूप ही मोक्ष है, और जिस समय जहाँ मिलता है वहाँ मोक्ष मिला, पर मोक्ष के पहले निर्जरा भी जरूरी है। क्या करे, इस विपरीतता के कारण या ही प्रतीति, या ही यानी इस मिथ्यात की, ये विपरीतता की ही प्रतीति, उसकी ही अनुभूति, उसको ही मानते रहे, उसको ही अनुभूत करते रहे। इसलिए कछुक ज्ञान, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, आधा चुटकी भर भी ज्ञान नहीं है, पर ऐसा ज्ञान बिखेरते, ऐसा ज्ञान बिखेरते कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई संसार में है ही नहीं है। ये कछुक ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान ही, अधकुचरा ज्ञान ही हमें दुखदायक है। सो दुखदायक अज्ञान जान, ये आधा अधूरा ज्ञान माँ दुखदायक अज्ञान ही है। कुछ नहीं है वो श्रेष्ठ है, पूर्ण है वो भी श्रेष्ठ है, पर अधगर घघरी छलक जाए, देखो छलक गई। अधगर घघरी छलक जाए, आधी घघरी छलकती ही है, लबालब भरी हुई भी नहीं छलकती और खाली भी नहीं छलकती। इसलिए जो आधे है उसे पूरा करने का प्रयास करो, और जो खाली है उसका भी पूरा करने का प्रयास करो। दुकान भी खोलनी है, सब कुछ खोलना है। वे खिसके, इसके पहले हम ही खिसक जाए, नहीं तो और कोई खिसके क्या करे। समय हो गया है, समझे, श्रद्धा को खिसकने से बचाओ, अपनी गति को अधोगति की ओर खिसकने से बचाओ, अपने आप को दुर्गति से खिसकने से बचाओ। अन्यथा आने वाले समय में पुनः समझ मिले, समय मिले, कोई ठिकाना नहीं है। जो ये 7 तत्व बताए हैं उसका यथार्थ निर्णय करते हुए अपने आप को संभलने का, समझने का प्रयास करें। क्योंकि जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं है तो कभी भी मिथ्या ज्ञान से बाहर आने वाले नहीं हैं। और हमारा मिथ्या ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो कभी भी हम जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकते। करना है कल्याण, माताओं, करना है कल्याण, दूसरों का नहीं तो हमारा कल्याण करने पहुंचे। मतलब कल्याण के 2 अर्थ होते ना, पूरा ही कल्याण कर दिया कि कल्याण कर दिया। इसलिए सोचो, अपना स्वयं का आत्म कल्याण करना है, हित की बातों को समझना है तो समय की बात को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर जैन सेलोनिया, मडावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन एडवोकेट, श्रीमती स्वाति एस्ट्रोलॉजिस्ट, श्री अर्पित जैन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियो श्रीमती निधि। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिमा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र नेवान एवं पुण्यांश। पौत्री कुमारी नव्या एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।